बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से ठीक पहले तालिबान सरकार के सीनियर अफसर की ढाका यात्रा ने सियासी और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। चुनाव के बाद अब करीब 1.5 महीने का समय बचा है और इस बीच तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक प्रभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर एक हफ्ते के निजी दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की एंट्री हो गई है। नूर अहमद नूर ने ढाका में कई इस्लामी संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इसमें बांग्लादेश खिलाफत-ए-मुस्लिम के अमीर और चर्चित इस्लामी नेता मौलाना मामुनुल हक भी शामिल हैं। इसके अलावा नूर अहमद नूर को ढाका और आसपास के इलाकों में स्थित कई कौमी मदरसों का दौरा करते हुए भी देखा गया है। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश के 7 इस्लामी नेता अफगानिस्तान गए थे और तालिबान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की थी। 3 महीने बाद तालिबान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का ढाका आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि तालिबान बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। नूर अहमद नूर को तालिबान की विदेश नीति तय करने वाले प्रमुख लोगों में गिना जाता है और वो अलग अलग देश के तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिश में सक्रिय हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि नूर अहमद नूर को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था या फिर नहीं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उन्हें सरकारी निमंत्रण नहीं दिया गया था और इसलिए इस यात्रा को निजी दौरा बताया जा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो राजनयिक पासपोर्ट पर बांग्लादेश में दाखिल हुए थे या फिर नहीं। इस मुद्दे पर अंतरिम सरकार की तरफ से अब तक कोई भी साफ बयान सामने नहीं आया है। 21 दिसंबर को नूर अहमद नूर ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बांग्लादेश अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अबू सईम खालिद ने किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। 25 दिसंबर को नूर अहमद नूर ने ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में स्थित जामिया रहमानिया अरबिया मदरसा का दौरा किया है, जहां पर उनकी मुलाकात मामुनुल हक से हुई। बैठक में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है फिलहाल, लेकिन खिलाफत-ए-मुस्लिम के महासचिव जलालुद्दीन अहमद ने कहा है कि मामुनुल हक इस बैठक में पार्टी प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के तौर पर शामिल हुए थे। गौरतलब है कि 2021 में सत्ता में वापसी के बाद से रूस को छोड़कर किसी भी देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत समेत कई देश बिना मान्यता दिए भी तालिबान से संपर्क बनाए हुए हैं। बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम हुमायूं कबीर का कहना है कि भारत के बाद अब तालिबान बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर साफ जवाब देना चाहिए। इसमें बांग्लादेश खिलाफत-ए-मुस्लिम के अमीर और चर्चित इस्लामी नेता मौलाना मामुनुल हक भी शामिल हैं। इसके अलावा नूर अहमद नूर को ढाका और आसपास के इलाकों में स्थित कई कौमी मदरसों का दौरा करते हुए भी देखा गया है। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश के 7 इस्लामी नेता अफगानिस्तान गए थे और तालिबान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की थी। 3 महीने बाद तालिबान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का ढाका आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि तालिबान बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। नूर अहमद नूर को तालिबान की विदेश नीति तय करने वाले प्रमुख लोगों में गिना जाता है और वो अलग अलग देश के तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिश में सक्रिय हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि नूर अहमद नूर को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था या फिर नहीं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उन्हें सरकारी निमंत्रण नहीं दिया गया था और इसलिए इस यात्रा को निजी दौरा बताया जा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो राजनयिक पासपोर्ट पर बांग्लादेश में दाखिल हुए थे या फिर नहीं। इस मुद्दे पर अंतरिम सरकार की तरफ से अब तक कोई भी साफ बयान सामने नहीं आया है। 21 दिसंबर को नूर अहमद नूर ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बांग्लादेश अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अबू सईम खालिद ने किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। 25 दिसंबर को नूर अहमद नूर ने ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में स्थित जामिया रहमानिया अरबिया मदरसा का दौरा किया है, जहां पर उनकी मुलाकात मामुनुल हक से हुई। बैठक में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है फिलहाल, लेकिन खिलाफत-ए-मुस्लिम के महासचिव जलालुद्दीन अहमद ने कहा है कि मामुनुल हक
इस बैठक में पार्टी प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के तौर पर शामिल हुए थे। गौरतलब है कि 2021 में सत्ता में वापसी के बाद से रूस को छोड़कर किसी भी देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत समेत कई देश बिना मान्यता दिए भी तालिबान से संपर्क बनाए हुए हैं। बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम हुमायूं कबीर का कहना है कि भारत के बाद अब तालिबान बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर साफ जवाब देना चाहिए।